Namaste. I am Akshay Malhotra. Today we will talk about meditation. Meditation चीज़ क्या है और meditation का ज़रूरत क्यों है. I have heard a lot of people say कि मेरा अभी टाइम नहीं है मेडिटेट करने का, या I don't need meditation, या रिटायरमेंट के बाद मेडिटेट करेंगे. So I'll be bursting a few myths regarding meditation. So the number one thing is, what is meditation? So meditation is not an activity that we do. Meditation कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ का नाम नहीं है जिसको करने को हम मेडिटेशन बोला जाता है. मेडिटेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक अवस्था है आपके माइंड की. सो मेडिटेशन इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. वी से आई एम एंटरिंग द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. और हम उस स्टेट में कब एंटर होते हैं? एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का. जब हम सोने जाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग मेडिटेशन की स्टेट में एंटर होते हैं, जब हम सोने और जागने के बीच में होते हैं. दैट इज नेचुरल स्टेट, जिसको हम लोग मेटाफिजिकल भाषा में बोलते हैं थीटा स्टेट. आपने सुना होगा थीटा हीलिंग्स के बारे में, थीटा स्टेट के बारे में. तो वो स्टेट है. और उस स्टेट तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं. कुछ लोग कहते हैं मंत्रा जाप करो, कुछ लोग कहते हैं किताबें पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं सांस पे फोकस करो, कुछ बोलते हैं विजुअलाइज करो मेंटली कुछ. सो दीज ऑल आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस दैट कैन लीड यू टू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. पर एक्चुअल स्टेट मेडिटेशन की एक ही है. सो आपके जो चीज़ काम करती है, जो चीज़ कन्वीनियंट या इजी लगती है, आप उसको प्रैक्टिस को फॉलो करते हो और आप उस स्टेट के जरिए उस स्टेट ऑफ मेडिटेशन में पहुंच जाते हो. अब मेडिटेशन में एक्चुअली होता क्या है? सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक द स्टेट ऑफ मेडिटेशन इज द स्टेट ऑफ नो माइंड, यानी कि आपका माइंड वहाँ पे बंद हो जाता है, आपके जो विचार सोचने की एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. दिस इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ मेडिटेशन. लेकिन अगर एक बिगिनर होगा, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक फर्स्ट सेशन के अंदर ही वो स्टेट को अचीव कर ले. दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बिगिनर. सो स्टार्टिंग में हमारा गोल रहता है टू ब्रिंग आवर फोकस फ्रॉम मल्टीपल थॉट्स टू अ सिंगल थॉट. कि अगर हमारे दिमाग में इस समय 4 विचार चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, उससे अपने फोकस को किसी एक विचार पर लेकर आए. और उस एक विचार के बाद जब इतनी प्रैक्टिस हो जाए हमको, तो हम उस एक विचार को भी ड्रॉप कैसे कर सकते हैं. दैट इज द स्टेट ऑफ नो माइंड. और उसकी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस हैं. बहुत रिलीजन्स ने अपने तरीके प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं कि दिस इज हाउ यू कैन डू एंड एंटर द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. बहुत सारे सेंट्स आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, सब ने अपनी प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं, ये टेक्निक्स दैट हैव वर्कड फॉर देम. सो उन्होंने वो बताया कि हमारे लिए ये टेक्निक काम किया, आप भी ये टेक्निक यूज करोगे तो आपके लिए काम करेगा. बट हर आदमी के लिए टेक्निक अलग चलता है. द नेक्स्ट पार्ट इज मेडिटेशन की ज़रूरत क्या है हमको. A lot of people say कि मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, या कोई किसी को बोलता है कि यू नीड टू मेडिटेट, तो पीपल ऑफेंड हो जाते हैं कि व्हाई डू आई नीड टू मेडिटेट, मुझे क्या ज़रूरत है मेडिटेशन की. सो मेडिटेशन की हर आदमी को ज़रूरत है. आज के टाइम में जैसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज, हर आदमी को चाहिए एक्सरसाइज. इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी. ऐसा नहीं है कि आप मोटे हो पतले हो तब चाहिए. इवन इफ यू आर हेल्दी, यू नीड टू एक्सरसाइज टू कीप योर फिजिकल बॉडी फिट. सिमिलरली मेडिटेशन is a practice which keeps your mind and emotions healthy. आपकी mental body और आपके emotional body को अच्छे से bind करके रखता है meditation. So we say like gym is for the physical body. क्या physical body को healthy रखने के लिए gym जाते हो? Similarly meditation is for the mental and emotional body. अगर आपको अपनी mental और emotional body को healthy रखना है, then you must meditate irrespective of your age, of your creed, of your color, of your profession. कुछ matter नहीं करता उसके अंदर. आजकल एक नॉर्मल आदमी जो है, एक नॉर्मल आदमी के दिन में इन अ डे 30,000 to 60,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं. वी आर बम्बार्डेड विद एडवर्टीजमेंट्स, सोशल मीडिया, फैमिली, वर्क, सब प्रेशर के थॉट्स मिलाकर इफ़ यू थिंक कि आप कम सोचते हो तो आप 30,000 थॉट सोचते हो एक दिन में. अगर आपको लगता है मेरा ब्रेन बहुत ओवर एक्टिव है, तो आप 60,000 थॉट्स इन अ डे सोचते हो. सो ये सारे थॉट्स एंड ऑफ द डे पे कहाँ जाते हैं? व्हेन यू स्लीप, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, मैक्सिमम थॉट्स क्लियर हो जाते हैं. लेकिन कुछ जो स्ट्रॉन्गर थॉट फॉर्म्स हैं, यानी जिन विचारों को आपने बहुत बार सोचा है दिन में, वो स्ट्रॉन्ग थॉट फॉर्म्स बन गए, वो आपके एनर्जी फील्ड में तैरते रहते हैं. सुबह उठोगे, वो स्टिल थॉट्स आपके पास होंगे. और बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है हमारे साथ. हम फालतू का वजन लेकर, फालतू का बोझ लेकर चल रहे हैं. सो व्हेन वी मेडिटेट, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, हम उन सब थॉट फॉर्म्स को जो हमारे हाईएस्ट गुड में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देते हैं. तो हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को खाली करते हैं. जैसे हमारा फ़ोन की स्टोरेज भर जाती है ओवर द टाइम, सो हम एक दिन लग के उसको क्लटर क्लियर करते हैं. सिमिलर कंसेप्ट इज मेडिटेशन. हम अपने माइंड में जो थॉट्स फॉर्म्स, जो इमोशनल चीज़ें भर चुकी हैं, उसको क्लियर आउट करते हैं.
सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि हमें लगता है सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे थॉट फॉर्म्स चल रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं है. देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन द सबकॉन्शियस लेवल, जो हमें पता भी नहीं है बट हमारा माइंड सोच रहा है बहुत सारी चीज़, इसको हम सबकॉन्शियस बोलते हैं. सो वो थॉट फॉर्म्स भी बहुत सारे हमारे पास हैं. एंड द ओनली वे टू एक्सेस योर सबकॉन्शियस इज थ्रू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. आप मेडिटेशन के स्टेट में ही सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हो. उसी में आप ढूंढ सकते हो मेरे अंदर एंगर है, ग्रजेस हैं, ग्रीफ है, हेट्रेट है, क्या पड़ा हुआ है मेरे माइंड के अंदर. जो चीज़ें आपका थॉट पैटर्न, आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग डिसाइड कर रही हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस के अंदर पड़ा हुआ है. सो उसको क्लियर करने का तरीका भी मेडिटेशन है. द सेकेंड बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन इज वी ऑल नो दैट अ फिजिकल बॉडी हैज़ एबिलिटी टू हील इटसेल्फ. यानी कि अगर आपको कहीं पे कट लगता है, चोट लगती है, आप कुछ भी नहीं करते हो, विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी फिजिकल बॉडी खुद को हील कर लेती है, रिप्लेनिश कर लेती है. सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी मेडिटेट? जब हम मेडिटेट करते हैं, हमारे ये जो बॉडी की इनबिल्ट हीलिंग एबिलिटी है, ये बहुत गुना बढ़ जाती है. सो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जब हम मेडिटेट करेंगे, तो हमारी बॉडी की जो हीलिंग एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है. तो इफ़ यू आर अ रेगुलर मेडिटेटर यू विल फील कि आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई. सबसे कन्वीनियंट, ईजी एंड चीप तरीका टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी. आफ्टर कोविड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग प्रोडक्ट्स इन द नेम ऑफ इम्यूनिटी कि ये खाओ, ये करो, वो करो. यू डोंट नीड एनीथिंग इफ़ यू आर अ गुड मेडिटेटर. अगर आप दिन में 20 मिनट 30 मिनट मेडिटेट करते हैं, आपका इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ओवर द टाइम. रिसेंट रिसर्च हुआ था अमेरिकन जर्नल में जिसमें कहा गया था कि द नंबर 1 फैक्टर विच ब्रिंग्स योर इम्यूनिटी डाउन इज योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी. यानी कि जब आपका दिमाग ज़्यादा सोचता है, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी उस समय गिरती है. अगर हम मेडिटेट करेंगे तो हमारे जो थॉट पैटर्न्स इकट्ठे हुए हैं हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको क्लियर आउट कर देते हैं. एंड इफ़ वी मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस बनाते हैं मेडिटेशन को, तो हमारा थॉट पैटर्न्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते रहते हैं. यानी कि हमारे जो पास्ट ट्रॉमास हैं, चाहे वो 5 साल पुराना हो या 10 साल पुराना हो मेरे लिए, मुझे नहीं पता कि मैं जब छोटा था मेरे दिमाग में कौन से ट्रॉमास फंसे हुए हैं जो अभी तक हील नहीं हुए, लेकिन उन ट्रॉमास ने मेरी लाइफ के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हैम्पर कर दिया है. मैं आज भी डिसीजन लेता हूं तो उन ट्रॉमास के लेंस के साथ डिसीजन लेता हूं कि मेरे साथ एक बार ही ऐसा हुआ था, दोबारा ऐसा ना हो जाए. अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज पीपल हु डोंट ट्रस्ट अदर पीपल. एक बार अगर धोखा मिल गया लाइफ में तो किसी और को ट्रस्ट करने से डर जाते हैं. सो एक मेंटल ट्रॉमा बन गया. हम इन हजारों चीज़ों को अपने हमारी बॉडी के अंदर हैं विच आर वेरी पर्सनल टू ईच वन ऑफ अस. उनको हील करने का तरीका है जस्ट बाय एंटरिंग द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. आपको कुछ नहीं करना, जो मेडिटेशन का प्रैक्टिस अच्छा लगता है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रैक्टिस जो मैं रिकमेंड करूंगा. विच एवर प्रैक्टिस दैट रेजोनेट्स विद यू, आप जब वो प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली यू विल एंटर अ डीपर स्टेट ऑफ ट्रांस. और जब ट्रांस में एंटर करते हो आपकी बॉडी खुद को हील करना शुरू हो जाती है, सबकॉन्शियस ओपन अप हो जाता है, और जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पड़े होते हैं वो ऑटोमेटिकली हील होने शुरू हो जाते हैं लेयर बाय लेयर. सो इन द एंड द नॉर्मल क्वेश्चन इज कितना टाइम मेडिटेट करना चाहिए. सो आई गिव अ नॉर्मल थंब रूल टू एवरीबॉडी. जितनी आपकी एज है कम से कम उतने मिनट्स आपको मेडिटेट करना चाहिए इन अ डे. सो इफ यू आर 20 you must meditate for 20 minutes. If you are 40 you should meditate for 40 minutes. That is it. If you like our video, do subscribe to our channel and press the bell icon, and stay tuned for more upcoming videos on meditation, chakras and healings. Thank you.